हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नागपाल एकेडमी। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ मैट्रिक स्पेस। ये टॉपिक जो है ग्रेजुएशन में रियल एनालिसिस में, मास्टर्स में रियल एनालिसिस में और हर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर या मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पूरा का पूरा यूज होता। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस, उसका लेक्चर नंबर 1। तो ध्यान से आराम से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक स्पेस क्या होता है? मैट्रिक स्पेस कहता है ए नॉन एम्प्टी सेट XD। ए नॉन एम्प्टी सेट XD इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। एक नॉन एम्प्टी सेट XD इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस व्हेन इट satisfies 4 प्रॉपर्टीज। एक नॉन एम्प्टी सेट XD मैट्रिक स्पेस कहलाता है जब वो 4 प्रॉपर्टीज क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ये 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? आइए समझते हैं। कहता है एक नॉन एम्प्टी सेट XD मैट्रिक स्पेस कहलाता है, केवल तभी कहलाता है जब वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये 4 प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? जैसे मैंने कहा कि मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट X, D। ये जो नॉन एम्प्टी सेट X, D है, इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ये नॉन एम्प्टी सेट XD मैट्रिक स्पेस तब कहलाएगा जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी होती है कि X से Y के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब 2 एलिमेंट ले लिए, एक X ले लिया और एक Y ले लिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैट्रिक स्पेस क्या होता है? मैट्रिक स्पेस होता है X एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और D एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। जब एक सेट और एक डिस्टेंस फंक्शन आपस में मिल जाता है तो उस पूरे के पूरे सेट को हम मैट्रिक स्पेस तभी कहेंगे जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी 4 प्रॉपर्टी होती है? पहली होती है डिस्टेंस ऑफ XY ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब X से Y के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर X से Y के बीच का डिस्टेंस 0 है तो X Y के इक्वल होगा। मतलब अगर मान लो यही पॉइंट X है और यही पॉइंट Y है, यही पॉइंट जो पॉइंट दिख रहा है आप सबको, यही पॉइंट X है, यही पॉइंट Y है। अगर X से Y के बीच का डिस्टेंस 0 है तो वही पॉइंट X होगा और वही पॉइंट Y होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि X से Y के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू होगा, डिस्टेंस ऑफ XY जो है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ YX के। मतलब एक पॉइंट X ले लिया, एक पॉइंट Y ले लिया, X से Y के बीच का डिस्टेंस जितना भी है उतना ही डिस्टेंस Y से X के बीच का होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि X से Y के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू होगा X से Z का डिस्टेंस, Z से Y का डिस्टेंस। मतलब तीसरा पॉइंट हमने Z ले लिया तो मैंने कहा X से Y के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू होगा। मतलब X से Y के बीच का डिस्टेंस लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ ZY के। मतलब एक पॉइंट X है, एक पॉइंट Y है, X से Y के बीच का डिस्टेंस लेस देन है, X से Z जाए, Z से Y जाए, तो लेस देन भी हो सकता है। अगर मान लो एक पॉइंट X है और एक पॉइंट Y है, बीच में Z आ जाता है, कहीं भी X और Y के बीच में Z आ जाता है तो डिस्टेंस ऑफ XY इक्वल हो जाएगा, X से Z जाए और Z से Y जाए, उन दोनों का डिस्टेंस प्लस में हो जाएगा। तो जो सेट ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो सेट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। कहता है एक नॉन एम्प्टी सेट XD मैट्रिक स्पेस केवल तभी कहलाएगा जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहली होती है डिस्टेंस ऑफ XY ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी होती है X से Y के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा Y से X के बीच के डिस्टेंस के, डिस्टेंस ऑफ XY 0 है तो XY के इक्वल होगा। तीसरी होती है X से Y के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा Y से X के बीच के डिस्टेंस के और डिस्टेंस ऑफ XY लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ ZY। लेस देन भी हो सकता है और यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है। अब बारी आती है मैट्रिक स्पेस होता क्या है। देखिए मैट्रिक स्पेस जो होता है 3 टाइप का होता है। मैट्रिक स्पेस जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहला
मीट्रिक स्पेस जो आता है वो आता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। सबसे पहला जो मीट्रिक स्पेस आता है वो आता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है? डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा जब एक्स वाई के इक्वल हो, 1 होगा जब एक्स वाई के इक्वल ना हो। इस टाइप का जो सेट होता है, इस टाइप का जो डिस्टेंस फंक्शन होता है, वो सेट जो होता है वो मीट्रिक स्पेस कहलाता है। कौन सा होता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस? डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 जब एक्स वाई के इक्वल हो, और 1 होगा जब एक्स वाई के इक्वल ना हो। तो ये सेट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कब कहलाएगा? ये सेट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस तब कहलाएगा जब ये मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें गिवन में ही दे रखा है कि या तो हमारे बीच दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस 0 है या दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस 1 है। डिपेंड करता है एक्स वाई के इक्वल हो या एक्स वाई के इक्वल ना हो। गिवन में ही दे रखा है कि एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस या तो 0 है या 1 है। दोनों ही केसेस में एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है, अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है तो गिवन में ही दे रखा है कि एक्स वाई के इक्वल है। तीसरी प्रॉपर्टी में हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो एक्स वाई के इक्वल है, मतलब x की जगह y और y की जगह x। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, मतलब x की जगह y की जगह x कर दें, तो उस केस में भी y से x के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में x से y के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा y से x के बीच के डिस्टेंस के। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब चौथी प्रॉपर्टी में हम कहते हैं हमें प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई के। अब ये प्रूव करना है हमें। अब ये प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम मानकर चल पड़ते हैं। क्या मानकर चल पड़ते हैं? हम इसमें केस बनाते हैं। मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल नहीं है और वाई जेड के इक्वल नहीं है। दूसरा केस ये बनेगा, मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल नहीं है लेकिन वाई जेड के इक्वल है। तीसरा केस बनेगा, मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल है लेकिन वाई जेड के इक्वल नहीं है। चौथा केस ये बनेगा, मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल है और वाई जेड के इक्वल है। तो 4 केस बन जाएंगे हमारे। पहले केस पर चलते हैं। मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल नहीं है और वाई जेड के इक्वल नहीं है। तो इस केस में एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस हो गया 1, वाई से जेड के बीच का डिस्टेंस हो गया 1 और x से z के बीच का डिस्टेंस भी हो गया 1। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई के। अगर x y के इक्वल नहीं है और y z के इक्वल है तो इस केस में x से y के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1, y से z के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0 और x से z के बीच का डिस्टेंस भी हो जाएगा। x y के इक्वल नहीं है, y z के इक्वल नहीं है, तो x से z के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1। तो इस केस में x से y के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा x से z का डिस्टेंस प्लस z से y का डिस्टेंस। अब मान के चल पड़ते हैं कि x y के इक्वल है लेकिन y z के इक्वल नहीं है। तो इस केस में x से y के बीच का डिस्टेंस 0 है, y से z के बीच का डिस्टेंस 1 है और z से y के बीच का डिस्टेंस 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा x से y के बीच का डिस्टेंस लेस देन हो जाएगा x से z का डिस्टेंस प्लस z से y का डिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा केस लेकर चलते हैं। मान लीजिए x y के इक्वल है और y z के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग x से y के बीच का डिस्टेंस 0, y से z के बीच का डिस्टेंस 0 और x से z के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल हो जाएगा x से z का डिस्टेंस प्लस z से y का डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो सेट ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। और इस टाइप का मीट्रिक स्पेस जो होता है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहलाता है। एक्चुअली में अगर हम मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करें कि कितनी टाइप्स का होता है, तो मीट्रिक स्पेस जो होता है
वो टोटल 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट जो हमने किया डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, सेकंड हम करेंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और थर्ड हम करेंगे यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। तो अगर बच्चों आप सभी को मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, इस वीडियो को फॉलो अप करें, ताकि ये देखिए रियल एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक है, रियल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है, मैट्रिक स्पेस है। तो चलिए दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक स्पेस का दूसरा टाइप हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूजुअल मैट्रिक स्पेस का, कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता ही क्या है। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है? यूजुअल मैट्रिक स्पेस वो होता है जहां पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। जहां पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, इस टाइप का मैट्रिक स्पेस जो होता है वो यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहलाता है। अब इस यूजुअल मैट्रिक स्पेस को भी हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक स्पेस होगा। अब यूजुअल मैट्रिक स्पेस तभी होगा जब ये मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस तभी होगा जब ये मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस की ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर लेकर चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हम लेकर चलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मान लो 0 के इक्वल है। अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई भी 0 के इक्वल होगा। तो अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई 0 के इक्वल है तो एक्स माइनस वाई 0 के इक्वल होगा और एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई जो होता है मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एक्स के इक्वल होता है, आप सबको पता है। तो मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एक्स को लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी भी ये मैट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई कर रहा है। अब चौथी प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई गिवन में दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, इस पार्ट में z घटा देंगे और z जोड़ देंगे, मतलब z सब्ट्रैक्ट कर देंगे और z ऐड कर देंगे। क्यों करा हमने? क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस y। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy हो जाएगा। तो जो सेट ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो सेट क्या कहलाएगा? यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। वो सेट क्या कहलाएगा? यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। मतलब एक सेट यूजुअल मैट्रिक स्पेस तभी होता है जब ये 4 प्रॉपर्टी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक स्पेस की बारी आती है। नेक्स्ट मैट्रिक स्पेस पे बढ़ते हैं। देखिए पहला मैट्रिक स्पेस है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, दूसरा मैट्रिक स्पेस है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। अब तीसरे मैट्रिक स्पेस की बारी आती है। तीसरा मैट्रिक स्पेस कौन सा होता है? तीसरा मैट्रिक स्पेस होता है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। अब ये यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस क्या होता है आराम से समझते हैं। देखिए तीसरी टाइप का जो मैट्रिक स्पेस होता है ये होता है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस क्या होता है? यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स आई वाई आई इक्वल होता है सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2। इस टाइप के मैट्रिक स्पेस को हम यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस कहते हैं। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स आई वाई आई इक्वल होता है सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2 होता है। इस टाइप के मैट्रिक स्पेस को हम यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस कहते हैं।
अब हमें प्रूव करना है कि ये जो यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस है ये भी अपने आप में एक मीट्रिक स्पेस होगा। मतलब यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस कब हो जाएगा? यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस तभी होगा जब यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो पहली प्रॉपर्टी में हम लेकर चलते हैं कि मान लीजिए किसी भी चीज का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xi माइनस yi का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके आगे अगर मैं समीशन लगा दूं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर मैं इस समीशन का स्क्वायर रूट कर दूं तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ xi yi पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ xi yi को हम 0 के इक्वल लेके चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ xi yi 0 के इक्वल लेके चले मतलब सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi माइनस yi का होल स्क्वायर 0 के इक्वल लेके चल पड़े की पावर 1/2 0 के इक्वल लेके चल पड़े। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi माइनस yi का होल स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो xi माइनस yi का होल स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा, xi माइनस yi 0 के इक्वल हो जाएगा, xi yi के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ xy को 0 के इक्वल लेके चलते हैं तो xy के इक्वल हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने करना है कि डिस्टेंस ऑफ xi yi इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ yi xi के। तो मैंने कहा कि हमें पता है कि xi माइनस yi का होल स्क्वायर इक्वल होता है yi माइनस xi के होल स्क्वायर के। अब दोनों तरफ हम समीशन ले लेंगे। अब हमने दोनों तरफ समीशन ले लिया। समीशन लेने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे हम। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं। सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi माइनस yi का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक yi माइनस xi का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ xi yi, दूसरा पार्ट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ yi xi। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। चलिए चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ xi yi इक्वल है सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi माइनस yi का होल स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इस पार्ट में हमने zi घटा देना है और zi जोड़ देना है, और फिर हमने दोनों तरफ अलग अलग पार्ट कर देना है। इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी लॉ। ट्रिकोटोमी लॉ पता क्या क्या होता है? ट्रिकोटोमी लॉ कहता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर की पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू होता है x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 होता है। तो ये जो पार्ट है ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi माइनस zi का होल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक zi माइनस yi का होल स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट बन गया डिस्टेंस ऑफ xz और अगला पार्ट बन गया डिस्टेंस ऑफ zy। तो ये सेट भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस भी अपने आप में ही एक मीट्रिक स्पेस होता है। तो यूक्लिडियन देखिए मीट्रिक स्पेस क्या होता है, यानी कि मीट्रिक स्पेस वो होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन सी 4 प्रॉपर्टी होती हैं? पहली प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस ऑफ xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी होती है डिस्टेंस ऑफ xy 0 के इक्वल है तो xy के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टेंस ऑफ xy डिस्टेंस ऑफ y x के इक्वल होगा, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस ऑफ xy लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy होगा। तो जो सेट ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। और मीट्रिक स्पेस 3 टाइप के होते हैं। पहला डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, दूसरा यूजुअल मीट्रिक स्पेस और तीसरा यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस होता है। तो चलिए अब इन मीट्रिक स्पेस के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ध्यान से और आराम से समझिएगा। तो मीट्रिक स्पेस के एक बीच पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ z1 z2 लेके चल पड़ते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, जहां पर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन को बिलोंग करते हैं।
इस उल्टा डी नहीं है, ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और ये डी भी नहीं है, देखिए एक डंडा और एक उसके ऊपर सर्कल है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, उस टाइप के प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो हमें कहता है डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल दे रखा है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, जहां पर Z1 और Z2 किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन को बिलोंग करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं वो नंबर भी एक प्रकार का मैट्रिक्स स्पेस बनाते हैं। तो मैट्रिक्स स्पेस कब बनाएंगे? जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमें पता है किसी भी चीज का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 को 0 के इक्वल लेके चले, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 0 के इक्वल लेके चले, Z1 Z2 के इक्वल हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी में डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 को इक्वल लेके चलते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 लिख देंगे, Z2 माइनस Z1, डिस्टेंस ऑफ Z2 Z1 लिख देंगे। अब चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल दे रखा है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये इक्वल हो जाएगा Z2 माइनस Z1 के, इसमें हम लिख देंगे Z3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और Z3 ऐड कर देंगे। अब लेस देन इक्वल टू कर देंगे, यहां पर Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2 कर देंगे। ये पार्ट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ Z1 Z3 प्लस डिस्टेंस ऑफ Z3 Z2 हो जाएगा। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन भी एक प्रकार का मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। जिस तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्लेन मैट्रिक्स स्पेस है, उस तरह से डिस्टेंस ऑफ FG अगर आ जाए सुप्रीमम ऑफ fx माइनस gx, तो ये पार्ट भी मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। डिट्टो सेम करना है, Z1 की जगह fx, Z2 की जगह gx ले देना है और चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देना है। आगे सिर्फ लग जाएगा सुप्रीमम। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि fx माइनस gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मॉडुलस में, तो उसका सुप्रीमम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डिस्टेंस ऑफ fg भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड में डिस्टेंस ऑफ fg को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, सुप्रीमम ऑफ fx माइनस gx का मॉडुलस 0 के इक्वल हो जाएगा, fx gx के इक्वल हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में f माइनस g को g माइनस f लिख देंगे, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लेंगे, डिस्टेंस ऑफ fg डिस्टेंस ऑफ gf हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम hx घटा देंगे और hx जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ सुप्रीमम ले लेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ fg लेस देन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ fh प्लस डिस्टेंस ऑफ hg, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये सेट मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। उसी प्रकार से डिस्टेंस ऑफ अगर xn yn आ जाए और दे रखा हो मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn, जहां पर xn और yn सीक्वेंस हैं, इसको भी मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, तो ये भी इसी तरीके से ही मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा कि मैट्रिक्स स्पेस जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो सेट मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अलग आता है। क्वेश्चन अलग किस टाइप का आ सकता है मैट्रिक्स स्पेस में? एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है मैट्रिक्स स्पेस में कि d स्टार xy इक्वल दे रखा है k डिस्टेंस ऑफ xy के। हमें दे रखा है कि d मैट्रिक्स स्पेस है, प्रूव करना है d स्टार भी मैट्रिक्स स्पेस होगा। हमें दे रखा है d मैट्रिक्स स्पेस है, हमें प्रूव करना है d स्टार भी मैट्रिक्स स्पेस होगा। तो हमें दे रखा है d मैट्रिक्स स्पेस है, d अगर मैट्रिक्स स्पेस है तो d अपनी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, हमें प्रूव करना है d स्टार भी मैट्रिक्स स्पेस होगा। d स्टार वाले को भी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। तो पहली प्रॉपर्टी में मैंने कहा d मैट्रिक्स स्पेस है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी k से प्रोडक्ट कर देंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, d स्टार वाला भी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि d स्टार वाला 0 के इक्वल है, तो k डिस्टेंस ऑफ xy भी 0 के इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ xy 0 के इक्वल हो जाएगा, xy के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम ये कहते हैं, थर्ड पार्ट हम कहते हैं कि d मैट्रिक्स स्पेस है तो डिस्टेंस ऑफ xy डिस्टेंस ऑफ yx के इक्वल होगा, दोनों तरफ k से प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो d स्टार xy इक्वल हो जाएगा d स्टार yx के। और फोर्थ प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि अगर d मैट्रिक्स स्पेस है तो d अपनी चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ xy लेस देन इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ xz
प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई के से हमने प्रोडक्ट कर दी है, के डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस के डिस्टेंस ऑफ जेड वाई हो जाएगा। तो डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। तो डी मीट्रिक स्पेस दिया होगा, मतलब एक डिस्टेंस फंक्शन मीट्रिक स्पेस दिया होगा और दूसरे डिस्टेंस फंक्शन को मीट्रिक स्पेस प्रूव करना होगा। तो ये हमारा टॉपिक था मीट्रिक स्पेस का, मीट्रिक स्पेस पार्ट 1। तो जल्द ही हाजिर होऊंगा लेके नेक्स्ट वीडियो मीट्रिक स्पेस पार्ट 2 की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।